इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 टू 25। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने इसके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को देखें और फिर इसको कंप्लीट करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक एग्ज़ाम्पल है, इसके अकॉर्डिंगली ये दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो एग्जाम्पल में अब जब आप देखोगे तो उसमें 2 डाइस थ्रो किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बनाया गया है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें ये आपको दे रखा है इवेंट सम ऑन 2 डिवाइस और प्रोबेबिलिटी आपको इसमें फिल करनी है। जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी कि जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसमें क्या सब आने के चांसेस होते हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको फिल करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डाइस में होता है टोटल 6 फेस। तो 2 डाइस को क्योंकि हमने थ्रो किया है, तो पहले डाइस का जो फेस है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा डाइस होगा उसके लिए मैं यहाँ पे वो नंबर्स लिख रही हूँ जो कि उसके फेसेस पे दिखता है, 1 2 3 4 5 6, दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम कुछ ब्लॉक्स तैयार करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो, तो जैसे आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों डाइसेस में 1 1 आ जाए या 2 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 और सेकंड वाले में 2 आ जाए, या फिर 3 1 5 1 6 6, कुछ भी आ सकता है। देखा जाए तो टोटल 36 ये कम्बिनेशन बनता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी 6 फेस है और दूसरे वाले में भी 6 है, तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। सो अब कैसे ये आउटकम्स किस तरीके का आ सकता है वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। देखो, जैसे फर्स्ट और सेकंड डाइस को मैंने लिया, इससे पहली वाली डाइस को इधर की तरफ शो किया है, सेकंड वाली डाइस को इसमें शो किया है। तो 1 1 एक चांस बन सकता है कि 1 1 आ जाए, ठीक है। पहले वाले डाइस में 1 आए और दूसरे वाले डाइस में 2 आ जाए, एक ये कंडीशन बन सकता है। देन पहली वाले डाइस में 1 तो दूसरे वाले में 3, ऐसे ही 1 4 का कम्बिनेशन बन सकता है, या फिर 1 5 का कम्बिनेशन बन सकता है, या फिर 1 6 का भी कम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सबका फिल करना है। 2 के लिए भी आप लिखोगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिल करते चले जाना है सबको। सिमिलर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए पूरा ही फिल कर लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 1 से लेकर यहाँ पे हमें 6 6 तक को फिल कर लेना है। यहाँ पर भी 3 1 से लेकर पूरा 3 6 तक फिल कर लेना है, पूरा टेबल ही फिल कर लेना है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इवेंट, कैसा इवेंट है, सम ऑन द 2 डाइस, यानी दोनों डाइस में जो नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं उनका सम कितना आ रहा है। तो जैसे देखो, इसमें 1 + 1 2 सम आ रहा है, इसमें 1 + 2 3 आ रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इवेंट क्या दे रखा है, सम ऑन 2 डाइस इज़ 2। तो 2 आने की चांसेस क्या है, 2 आने की चांसेस सिर्फ एक ही है कि 1 1 आ जाएगा, तभी तो ये 1 + 1 2 फॉर्म करेगा, है ना। और तो कहीं भी आप टॉप से लेकर बॉटम तक में आ जाओ, कहीं भी आपको सम 2 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, मतलब सम 2 आना चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर निकाला जाए तो ये तो एक ही कंडीशन है, सो 1/36, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में, इसमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि सम ऑन द 2 डाइस इज़ 3। तो सम ऑन द 2 डाइस इज़ 3, एक तो ये वाला कंडीशन होगा कि 1 में 2 को प्लस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, या फिर 2 में 1 को सम करेंगे तो भी हमें 3 मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होगा जिसमें कि 3 मिल जाए। आप कोई सा भी इसमें देखोगे ना तो सम जो है वो 3 से अब इंक्रीज़ ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द 2 डिवाइसेस 3, तो 2 ही केसेस ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 2/36, ठीक है। सिमिलरली सम ऑन द 2 फेसेस 4 होनी चाहिए, तो 4 के लिए हमारा ये वाला कंडीशन आ रहा है, ठीक है। और कौन सा कंडीशन आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है 1 3, ठीक है। देन 3 1 भी आ रहा है ना। अब कोई सा भी नहीं आएगा, अगर आप पूरा भी फिल कर लोगे ना और ढूंढने की कोशिश करोगे, कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप पहले इसको पूरा का पूरा फिल कर लेना, उसके बाद देखना, ठीक है। देखो,
तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे 4 जो है बस इन तीनों में ही मिल रहा है, जिसमें मैंने डबल ये रेड कलर लगा रखा है। सो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 3/36। सिमिलरली 5 के लिए अगर आप चेक करोगे तो 5 कहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे 1 + 4 5 आ रहा है। 2 में देखोगे तो 2 और 3 वाला सम आ रहा है। 3 में आ जाओ तो 3 और 2 मिलेगा। 4 में आ जाओ तो 4 1 मिलेगा। इसके अलावा तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इस जो टेबल है उसके अंदर। सो 5 के लिए हमारे पास कितना हो गया, 4/36। वैसे ही 6 के लिए भी काउंट करो कि 6 आने के चांसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे 5 और 1 बन रहा है, देन 2 और 4 बन रहा है, देन 3 और 3 बन रहा है। फिर यहाँ पे जब अगर फिल करेंगे तो 4 2 भी बन जाएगा, है ना। और 5 में 5 1 बन जाएगा, 4 2 भी बना, 5 1 भी बना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/36, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें फिर ढूंढोगे तो 6/36 मिल जाएगा है। 9 के लिए भी सर्च करोगे तो 9 में देखो यहाँ पे आएगा एक, 5 में 5 और 4 आ सकता है, यहाँ पे 6 और 3 आ जाएगा, ठीक। 3 में देखोगे तो ये 3 और 6 आ जाएगा, ये है ना, ये। और 4 में देखेंगे तो ये वाला 4 और 5 का कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा ये वाला, है ना। तो बाकी तो किसी में नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 वाले में देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर जो सम करके आ रहा है वो क्या बन रहा है, 2 + 6 8। 3 वाले में बन रहा है 3 और 6 का, 4 वाले में 4 5 का, देन 5 4 का और 6 3 का। सो 1 2 3 4, ठीक है। तो 9 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4/36, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 10 के लिए, तो 10 के लिए कहाँ से आएगा, तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। देन 5 वाले में आ जाओगे तो 5 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और 6 वाले में आ जाओगे तो 6 और 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि 3 बन रहा है। तो 3/36। 11 के लिए अगर ढूंढेंगे तो एक तो ये बन जाएगा, 5 और 6 मिल के 11 बना रहा है। 6 वाले में ढूंढेंगे तो ये 6 और 5 मिल रहा है, ये दोनों तो 2 ही बन रहे हैं, तो 2/36। और 12 के लिए इकलौता ये वाला है 6 और 6, दैट इज़ 1/36, ठीक है। तो इस टेबल में बस ऐसे ही फिल करना था, ये टेबल पहले तैयार कर लेना था, और इसमें आपको सम को बस सर्च करना है कि इसमें क्या सम बन रहा है, 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6 बन रहा है या 12 बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन पार्ट 2 है इसमें। A student argues that there are 11 possible outcomes that are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has the probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो हम ये देख रहे हैं कि जो 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब इक्वली लाइकली नहीं है। अगर 2 की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो वो 1/36 आ रहा है, 3 के लिए हमारा क्या आ रहा है 2/36, और सबका अलग अलग ही आ रहा है। और इक्वली लाइकली अगर होंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं भाई कि सबका इक्वल आंसर होगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे पार्ट 2 के लिए कि नो, डू यू एग्री, तो नहीं भाई एग्री नहीं है, सो नो। और लिखेंगे since each of them do not have probability of 1/11 as they are not equally likely outcomes, है ना, ठीक है। बस इसमें से इतना ही लिखना था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो हनीफ गेम को लूज़ कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। बट इसमें क्या दे रखा है कि 1 रुपये के सिक्के को ना 3 टाइम्स
वो किया गया, थ्रो किया गया है और उसके आउटकम को नोट डाउन किया गया है। तो अगर हम कॉइन को देखते हैं तो 2 ही फेस है, हेड और टेल। तो 3 टाइम लिखा हो या 3 कॉइन्स को थ्रो किया गया होगा, मतलब जो है रिजल्ट वो दोनों का सेम ही आएगा। तो हमें इसमें निकालनी है क्या, कैलकुलेट दैट द हनीफ विल लूज़ द गेम। हनीफ गेम को लूज़ कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले 3 कॉइन्स के बारे में सोच सकते हो, या फिर एक ही कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है, मतलब एक ही है, मतलब एक कॉइन में 2 फेस, तो 3 कॉइन थ्रो किया गया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8 जो है हमारा टोटल आउटकम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, जितना फेस है ना और कितने कॉइन्स तुमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली 8 वो जो रिज़ल्ट है वो कितना आएगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 8 आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल आउटकम जो है वो क्या सब है। तो क्या सब है, देखो दिखाते हैं क्या सब है। हेड 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 भी हो सकता है, या फिर टेल 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 भी हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हेड हेड टेल या फिर टेल टेल हेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या हो सकता है हमारा, एच टी टी भी हो सकता है, या फिर टी एच एच भी तो हो सकता है। तो ये हमारा टोटल हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये हो गया। लेकिन हमें निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट हनीफ विल लूज़ द गेम। और लूज़ वो कैसे करेगा, विन कर जाता अगर उसको 3 हेड और 3 टेल आते हैं। तो हारेगा कैसे, तो उन दोनों केस को छोड़ दो, 3 हेड और 3 टेल को छोड़ दो, तो बाकी केसेस में वो उसके लूज़ होने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम इसमें क्या सब है, फेवरेबल आउटकम इन 2 को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचा कितना, ये 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम टोटल हमारे पास 6 है। सो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम, तो फेवरेबल हो गया 6 और टोटल हो गया 8। हमारा आंसर क्या है, 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, और सेकेंड है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो एक डाई में तो 6 फेस, तो जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंगली 2 फेसेस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टोटल आउटकम की बात करते हैं। तो टोटल आउटकम, एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए या 2 डाइस को इकट्ठे ही थ्रो कर लें, मतलब एक ही है। ठीक है, तो 6 इंटू 6 दैट इज़ 36 आउटकम्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, वो यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में शो किया था कि क्या सब रिजल्ट आते हैं। तो वो हो गया 36 टोटल आउटकम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 जो है वो उसमें आए ही नहीं, ईदर टाइम मतलब एक बार भी ना आए। तो अगर हम ऐसा करें कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस का निकाल लें और फिर टोटल में से उसको माइनस कर दें, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालेंगे व्हेन 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। तो वो सब कौन कौन सा केस हो सकता है कि कम से कम एक बार भी 5 आया हो। तो 1 वाले रो में देखोगे तो 1 और 5 होगा, 2 वाले में देखोगे तो 2 और 5, 3 में देखोगे तो 3 5, 4 में देखोगे तो 4 5, और 5 वाले में देखेंगे तो 5 1 5 2 5 3, बहुत सारे होंगे। सो 5 1 से लेकर 5 5 तक, 5 6 तक। और एटलीस्ट वंस का मतलब है कम से कम एक बार, तो ज़्यादा बार भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन 6 वाले में देखेंगे तो एक बार ही 6 5 भी। तो ये है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे टोटल इसको काउंट करेंगे तो टोटल 11 आ रहा है काउंटिंग में। टोटल नंबर यहाँ पे हमें 11 शो हो रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। तो इसके लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से जो जैसे निकाल लेते थे, 1 PE P0 E इक्वल्स टू 1, तो ये नॉट के लिए हम लोग इसमें 1 माइनस PE के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी कि ये वाली जो 5 आने के चांसेस हैं उसको माइनस करेंगे, 11 अपॉन में 36 को माइनस करेंगे। तो ये क्या होगा, 36 माइनस 11 अपॉन में 36, ये हो गया हमारा 25 अपॉन में 36। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 36 माइनस 11 36, और ये हो गया हमारा 25 अपॉन में 36। ये हो गया 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम के लिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए। और जब इसका सेकेंड पार्ट निकालेंगे तो 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस के लिए हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ रखा है। तो सेकेंड पार्ट के लिए डायरेक्टली अगर इसका लिख दें PE2 से, इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट किया था, अच्छा E1 ही होगा क्योंकि E1 तो इसका ही आंसर निकाल रहे हैं ना, इस इवेंट को हमने E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, इसको E1 से रिप्रेजेंट करा, तो PE1 का आंसर 11/36। तो यहाँ भी तुम देखोगे तो क्या है, 11 है और टोटल जो है वो 36 है, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। और इसका ही यूज़ करके हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रखा है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हो तो भी बना सकते हो कि आपके पास टोटल आउटकम है 36, अगर 36 में से 11 को माइनस कर दोगे तो भी तुम्हें 25 मिल जाएगा, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं माइनस करके टोटल आउटकम से। सो 36 माइनस 11 तो 25 वैसे भी आपका आएगा। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आपका आ रहा है 25/36 और सेकेंड पार्ट का क्या आ रहा है 11/36। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीज़न। सो इसमें हमें ट्रू फॉल्स एक्चुअली बताना है रीज़न के साथ। फर्स्ट पार्ट है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। तो जब दो कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना आएगा, 4। ठीक है, अगर टोटल आउटकम की बात करें, इसको यहाँ पे जो आपको अगर आपको रीज़न देना होगा तो उसके लिए आप लिखोगे कि जो हमारा टोटल आउटकम है, ठीक है, तो टोटल आउटकम इस कितना है, 4 है। क्यों है 4, क्योंकि हर कॉइन में 2 फेस, तो 2 × 2 इज़ 4। दैट इज़, अगर देखना चाहते हो तो लिखना चाहते हो तो हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। ठीक है, तो देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़, अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी इसकी या इसकी या इसकी, यानी हर इंडिविजुअल की, तो हर इंडिविजुअल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वली होगी, और वो कितनी होगी, 1/4। 1/3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एक का निकाला, दूसरे का भी वही होगा, तीसरे का भी 1/4, चौथे का भी 1/4 ही होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स या इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। तो ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर ही आता है, बट प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये आता है। इसमें अगर इवन नंबर की बात करें तो हमारे पास है 2 4 और 6, और ऑड नंबर की बात करें तो हमारे पास है 1 3 5। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बोल रहा है, ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर तो यही है 3। सो प्रोबेबिलिटी इसकी अगर निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन ऑफ ऑड नंबर विल बी 3/6। सो कट करते हैं, आ गया रिजल्ट हमारा 1/2 जो इसके साथ मैच हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। तो हमारा एक्सरसाइज 14.1 के ऑल क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।